तो अभी सबसे पहले आपने अपने लिए प्रेयर करनी है। पहला स्टेप मैं ये सिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? चलो रेडी हो जाओ। सबसे पहले धन्यवाद करो और अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाओ। यस, और ऊंचा स्ट्रांग हो जाओ, थोड़ा सा ऊपर करो, थोड़ी सी वॉइस। धन्यवाद करना शुरू करो सर्वशक्तिमान खुदावंद का। बोलो, सर्वशक्तिमान मैं तेरा चुना हुआ हूं, तूने मुझे चुना है परमेश्वर, अंधकार से निकाल लिया है, अब मैं तेरी ज्योति में हूं। मैं जानता हूं, आज मुझे समझ आ रही, अंधकार संसार है। संसार में मेरा वो जीवन जिससे मैं आपसे दूर था और सब कुछ गलत करता था, सब कुछ गलत चीजें करता था। आज मैं परमेश्वर चुना गया हूं, तेरी अद्भुत ज्योति में हूं। परमेश्वर, मैं बिलीव करता हूं, आपने मेरा मन खोल दिया है, मेरा मन खुल चुका है, मैं प्रार्थना करने वाला बन चुका हूं, मेरी प्रार्थना बढ़ चुकी है, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं, मैं प्रार्थना का योद्धा बन चुका हूं। आपने मुझे अपना आत्मा दे दिया है, मेरे अंदर आत्मा काम कर रहा है। मैं बिलीव करती हूं, बिलीव करता हूं, तेरा पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, वो काम कर रहा है, इस समय मेरे अंदर है, मुझे प्रार्थना में वो हेल्प कर रहा है। थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू पवित्र आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सामर्थी आत्मा, पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर काम कर रहे हो। मैं आपसे भर रहा हूं, तेरी सामर्थ्य से भर रहा हूं। भर दो पवित्र आत्मा, मुझे भर दो, भर दो, अपनी सामर्थ्य से भर दो। मैं तेरी आत्मा से भरी हुई जिंदगी को जीना चाहता हूं हर वक्त, हर वक्त। थैंक यू पवित्र आत्मा, मेरी सोच में, मेरे मन में आप काम करो, मेरी सोच में, मेरे मन में आप काम करो, मेरी सोचों में, मेरे मन में आप काम कर रहे हो। मेरे अंदर कोई आप पाप नहीं रहेगा, कोई गंदी बात, कोई सोच इधर उधर मेरा जो मन जाता है, पवित्र आत्मा दी वो नहीं जाएगा। मेरा मन लगेगा परमेश्वर के साथ, मैं बढ़ूंगा, मेरी प्रार्थना में एक स्ट्रॉन्ग विषय बन जाएगा। मैं स्ट्रॉन्ग प्रार्थना कर रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं स्ट्रॉन्ग प्रार्थना कर चुका हूं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मन्ने भाषा भी कर रहा हूं, मन्ने भाषा भी करना, अन्य भाषा भी कर रहा, अन्य भाषा से मेरा मुंह भर चुका है, अन्य भाषा मेरे मुंह से, मेरे जीवन से बहुत ज्यादा हो रही है। कुछ समय आप भी अन्य भाषा करो, अगर नहीं आती तो मांगो, क्यों हो चुकी है। Uzakana ya zakane bena zukuna da yandan zinkana ya zen kona ni amzina kana zakane ya hai shakane da ni sokna baby o bahaya nigdi andana ni ando shangalaba o sakyana di andari izayelo di andana ni ando koya zenma indai zokana ma zendro mana di andro o brain sakana ma de andara yo zakane baby librezayana kada yandare na kazandra bara lekder da dishtandre ay brana da o sendro redrendra bara di gero lebidri Ruzandro berlebdendra gradendra nimbara barabike namdar derian riasakane dendra manamdar kudriandra lebdre rabro babadi babadi sangare blandendra nabro sandro dianama librendro kradiandro sakradiandra shandre triandremna diandro lakradendra rakha rabra bababebeza nebrezendra no izendra lebdre kudria indro sakyandra ledriandro shokanamam करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ये प्रार्थना टच, खुदा की सामर्थ आपको टच कर रही है, खुदा की सामर्थ आपको टच कर रही है, खुदा की सामर्थ टच कर रही है। बोलो बोलो, अपने लिए बात करो और बात करो। परमेश्वर तेरे वचनों में बढ़ चुका हूं, मैं बाइबल रीड करने में, तेरी आज्ञाओं को मानने में परमेश्वर मैं स्ट्रॉन्ग बन चुका। मेरे अंदर किसी भी प्रकार की अज्ञानता, किसी भी प्रकार की गलत सोच, लालच, किसी भी तरह का ओवरपन या चलाकपन नहीं रहेगा। मैं भला मनुष्य बन चुका हूं, तेरे वचन के अनुसार चल चुका हूं, मेरी बातें सीधी हो चुकी है, मेरे अंदर भलाई की बातें आ चुकी है, सारी गलत बातें, गलत सोचें मेरी जिंदगी से जा चुकी है। मैं कभी किसी को धोखा देने वाला, झूठ बोलने वाला, लालच करने वाला कभी नहीं रहूंगा, कभी मेरी ये जिंदगी नहीं होगी। मैं साफ सच्ची खरी जिंदगी को जीने वाला बन चुका हूं, मैं साफ सुथरी खरी जिंदगी को जीने वाला बन चुका हूं। मेरी प्रेयर सामर्थी बन चुकी है, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं।
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मैं तेरी आज्ञाओं को मानने वाला बन चुका हूं। मैं हर वक्त परमेश्वर खराई से चलने वाला, तेरी आज्ञाओं को पूरा करने वाला, हर नियम आज्ञाओं में खरा बन चुका हूं परमेश्वर। मैं खरा बन चुका हूं और मैं जानता हूं परमेश्वर इन सब में मेरे लिए जीवन है, इस सब में बड़ा लाभ है। ये लाभ मैं ले चुका हूं, ऐसा मैं बन चुका हूं। कोई गंदी बात मेरे दिमाग में, मेरी सोच में नहीं आएगी, क्योंकि तूने मुझे प्रभु यीशु अपने पवित्र लहू से धो दिया है, साफ कर दिया है, पवित्र कर दिया है। मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं। मेरे अंदर से सारी गंदी बातों को आपने खत्म कर दिया है। मुझे अपनी सामर्थ से भर दिया है, आपने अपनी आत्मा से भर दिया है, आपने प्रभु यीशु मुझे अपने पवित्र जीवन से भर दिया है। आप मेरे अंदर वास कर चुके हो। अब मैं शारीरिक नहीं हूं, अब मैं नॉर्मल नहीं हूं। आपकी दया से मैं खास बन चुका हूं और मैं बढ़ चुका हूं। फिर से धन्यवाद की प्रार्थना करो, बोलो ऊंचा ऊंचा मुंह खोलो। धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदावंद, सामर्थी खुदावंद, सामर्थी खुदावंद, तेरा धन्यवाद। और लिब्रा जाइन खोर जंगर बे 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 नुब्रू जंगर बे 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 जंगर। मैं विश्वास में बढ़ चुका हूं, मेरा विश्वास बड़ा हो चुका है। जब मैं गवाहियों को सुनूं, एक एक गवाही याद रहे, ऐसी बुद्धि और समझ में आपसे मांगता हूं। इन सब गवाहियों में जो मीटिंग्स में होती, एक एक गवाही याद रहे। तेरा वचन कहता है प्रभु यीशु, आपने चेलों से कहा था कि मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। थोड़ा स्ट्रांग बोलो, हिले नहीं। ये क्या है? हिली हिली हिली, हाथों को हिलाते हो, निका निका जा। थोड़ा स्ट्रांग बात करो। टच रोशंद्र आपने अपने चेलों को कहा था, प्रभु यीशु आपने कहा था कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो स्वर्गा तेरे साथ रहेगा। वो सहायक अब मुझ में है, वो काम कर रहा है। उसी से आपने कहा था कि वो सब बातें याद कराएगा। तेरा वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो रहा है। जो कुछ मैं वचन सुनूंगा तेरे दास से, जो कुछ मैं गवाहियां सुनूंगा, वो सब मुझे याद रहेगी। तेरा वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है, तेरा वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। ऐसी बुद्धि मेरे अंदर आ चुकी है, ऐसी समझ आपने मेरे अंदर डाल दी है। मैं 1 साल तक भी गवाहियों को, वचनों को भूलूंगा नहीं, ऐसा आपने मुझे बना दिया है। बोलो 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 बोलो, ऐसा मैं बन चुका हूं, ऐसा मैं बन चुका हूं, ऐसा आपने मुझे बना दिया है, ऐसा मुझे बना दिया है। मेरा मन खुल चुका है, मेरा और मन खुल चुका है। मैं भी जैसे तेरे दास के मुंह से बातें सुन रहा हूं, ऐसे खुदावंद घंटों प्रार्थना करने वाला मेरा जीवन बन चुका है। ऐसी चाहत, ऐसा मन मेरे अंदर आपने डाल दिया है, डाल दिया है। ये जीवन मेरा बन चुका है। मैं स्ट्रांगली प्रेयर कर रहा हूं, मैं पॉजिटिव प्रार्थनाओं में बढ़ चुका हूं, ऐसी प्रार्थनाओं में मैं बढ़ चुका हूं। धन्यवाद प्रभु, मेरे साथ ये हो चुका है। ऐसी बुद्धि समझ मेरे अंदर आ चुकी है, आ चुकी है, आ चुकी है, आ चुकी है। ऐसा मेरे साथ हो चुका है। नुब्रो सिंगर लोब्रो संगर बाबा, उसकी सामर्थ काम कर रही है कलीसिया, उसकी सामर्थ तुम्हारे अंदर काम कर रही है। ये टाइम है भरने का, आगे बढ़ने का। वो सामर्थ को रिसीव करो जो आपके अंदर काम कर रही है। वो सामर्थ इस प्रार्थना की तरह काम कर रही है। टच 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 टच। हर तरह की नेगेटिविटी खत्म है, हर तरह की रुकावट आपकी जिंदगी से खत्म है, हर शैतानी गंदा बर्बाद खत्म है। और मैं खुदा के दास होने के नाते तुम्हारे जीवन से हर तरह के गंदे प्रभाव को, नेगेटिव चीजों को खत्म करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, सामर्थी नाम से, सामर्थी नाम, सामर्थी नाम से। खुल जाओ अपनी प्रार्थनाओं में, खुदा के साथ खुल जाओ। ये पावर को मैं तुम्हारे पर रिलीज करता हूं, ये पावर को तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं, ये पावर को तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं, ये पावर को तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं। टच, हर गंदी रुकावटें टूट जाए, हील हो जाओ, चंगे हो जाओ, बढ़ जाओ। हर शैतानी चीज को, रुकावट को तोड़ देता हूं। ब्लेस करता हूं तुम्हें, ब्लेस करता हूं तुम्हें, ब्लेस करता हूं। ये ब्लेसिंग तुम्हारे ऊपर आ चुकी है, ये ब्लेसिंग तुम्हारे ऊपर आ चुकी है, ये ब्लेसिंग तुम्हारे ऊपर आ चुकी है,
ये ब्लेसिंग तुम्हारे ऊपर आ चुकी है, ये ब्लेसिंग तुम्हारे ऊपर आ चुकी है, ये ब्लेसिंग तुम्हारे ऊपर आ चुकी है। ये पहला दिन तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ी पावर के साथ स्ट्रॉन्ग पावर, स्ट्रॉन्ग बरकत की तरह बन चुका है। ये पहला दिन तुम्हारी जिंदगी में एक बड़े फल को ला चुका है। वो सामर्थ काम कर रही है, वो सामर्थ काम कर रही है, वो सामर्थ काम कर रही है, काम कर रही है, काम कर रही है। टच, आमेन। सुनो देखो, अभी मैं क्या कर रहा हूं, इतनी जल्दी बंद कर दी। सुनो देखो, अभी मैंने तुम्हें कुछ पाठ समझाया अपने लिए प्रेयर कैसे करते, अभी और करेंगे अपने लिए, क्योंकि पहला दिन है। सबसे पहले अपने लिए तो करनी सीख लो। प्रेयर में क्या क्या करते हैं ना, अभी कितने सारे पॉइंट मैंने समझा दिए, अभी और समझाती और, क्योंकि याद रखो ये जो प्रैक्टिकल है हम कर रहे हैं प्रार्थना में, ये एक प्रार्थना में प्रैक्टिकल भी है, परमेश्वर के साथ वचन का, विश्वास का एक प्रैक्टिकल। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? ये प्रैक्टिकल तब तक आप करते रहना जब तक आप बड़े बढ़ नहीं जाते। जब आप बड़े बढ़ जाओगे फिर ये वाला बंद कर देना, फिर तब तक मैं आत्मा में हूं तो बीच में सिखाता रहूंगा। जो प्रेयर में बढ़ चुके हैं उनके उसके बाद का जो प्रेयर में जाना है तो कैसे जाना है, क्योंकि ये शुरू में सबको करनी है प्रेयर, इससे तुम बढ़ोगे। ठीक है, कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि प्रेयर में वो बातें रखनी बड़ी जरूरी है परमेश्वर के सामने जिससे हमने बढ़ना है आगे। हालेलुया। क्योंकि प्रेयर मैंने बोला आपको, अगर ये नॉर्मल चीज है, आम चीज है तो कोई करके दिखाओ, बोलो। अगर प्रेयर कोई आम चीज है, नॉर्मल चीज है तो फिर करके दिखाओ। होती है ऐसे? आसानी से होती है शुरू में? नहीं होती। इसलिए ये आम चीज नहीं है। इसको रोकने में दुष्ट अपनी पूरी ताकत लगा देता है ताकि आप प्रेयर में ना बढ़ पाओ। पूरी ताकत लगा देता है शैतान कि आप प्रेयर ना कर पाओ। इसीलिए नहीं हो पाती लोगों से, अच्छे से नहीं कर पाते। कितनों को बात समझ आ रही? इसका मतलब इसका ये बड़ा मूल्यवान चीज है, ये बहुमूल्य है, इस प्राइसलेस है, ये कीमती चीज है। लेकिन बहुत सारे लोग इसे नॉर्मल ले लेते हैं। कभी किया 2-4 मिनट किया, इधर हमारी टीम के कुछ मीडिया ले माड़ी मोटी की, चल नॉर्मल लेते हैं इसको। क्यों नॉर्मल लेते हैं? क्योंकि इनको समझ नहीं है इस प्रेयर की। शरीर काम कर रहा है और जब तक शरीर काम करेगा ये नहीं होगी, साफ बातें। लेकिन ये कीमती है। एक बंदा जो परमेश्वर के साथ चलता है, बाइबल में लिखा, मैंने कल वचन दिया था, स्तुवानुस के साथ 6 बंदे और थे, 7 बंदे पीछे लंगर बनाने की सेवा में थे। और उनके बारे में लिखा था कि वो जब चुने गए तो आत्मा में परिपूर्ण थे और विश्वास में परिपूर्ण थे। ऐसे नहीं लंडू फंडू जो भी फटके लगा दिए कि चलो लंगर ही पकाना है इन्होंने और क्या करना है। परमेश्वर का काम इतना पावरफुल, इसलिए ये डांट खाते हैं क्योंकि जो ये सीखते हैं उसको ध्यान नहीं देते क्या परमेश्वर का ये किंगडम है, कितना बड़ा ये परमेश्वर का राज्य है। तो ये याद रख लो, ये आम चीज नहीं है प्रेयर, ये बड़ी खास है, इसका बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो अभी शुरू में आपको पॉइंट समझाए, अभी मैं और समझाता हूं जो आपके लिए अपने खुद के लिए प्रेयर करनी है। ठीक है, फिर से चलो, फिर से चलते हैं, फिर से धन्यवाद करो, हाथों को ऐसे कर दो, नेरी सोरी संभव। चलो 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 भाई, सीधे हो जाओ कुर्सी से। ऐसे ढोल लगाकर बैठे तो प्रेयर कैसे होगी? थोड़ा सीधे हो जाओ, शरीर को हिलाओ। रोश रखो रिजा मामा मामा। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सुनो एक चीज याद रख लो, इधर देखो। प्रे तभी बंदा कर पाता है जब वो अपने शरीर को एक स्ट्रॉन्ग स्थिति में रखता है। कुछ लोग ऐसे प्रेयर करते हैं ना, ऐसे देखो,
ओ उधर कोई ढोल लगा ली, और ढीले होते गए, और ढीले होते, ऐसे करते फिर हैं। जित कुछ लोग बैठे ऐसे ऐसे बैठे, इधर देखो सिखाता हूं। जब तुम स्थिति नहीं बना रहे अपनी, तुम्हारे मान लो घुटने नहीं लगते तुमसे, क्या नहीं लगते, तुमसे घुटने नहीं लगते नीचे ज्यादा देर, ऐसे मार लो चौंकड़ी। लेकिन जब आप घुटने टेकते हो, तो फिर आप जब घुटने टेकते हो ऐसे, उसके बाद हम क्या करते हैं, घुटने अगर टेके भी हैं तो ऐसे, कुछ लोगों को देखना था, ओ भाई ऐसे नहीं होनी है, ऐसे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, मतलब कुछ बॉडी को मूवमेंट में रखो। जो चीजें कानों से सुन रहे बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बॉडी को ढीला पड़ने नहीं देना। क्योंकि हम दुनिया की तरह नहीं है। हम वो जो कहते हैं सुत्ती लग जाती इनकी परमात्मा से, वो सुत्ती जब लग जाती ना ऐसे करके, वो जो भी दुनिया में होता है ऐसे भक्ति भावना जो भी करते, वो कहते हैं वो ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे सुत्ती लगी, ऐसे सुत्ती नहीं लगी, सुस्ती पड़ गई, सो गया बंदा, क्या हो गया वो। इसलिए यहां कोई सुत्ती सत्ती वाला काम नहीं है। यहां विश्वास स्ट्रॉन्ग, हम शब्दों को रख रहे हैं उसके सामने विश्वास के साथ, विश्वास के साथ। ये तैयारी है। फिर तुम अपने रूम में बैठकर जब अकेले करोगे, इसी जबरदस्त तरीके से जब तुम करोगे, तुम अकेले होगे, फिर तुम्हारी सोच मन परमेश्वर के साथ लग जाएगा। कोई बिजनेस, कोई दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात नहीं आएगी तुम्हारे दिमाग में। देखना फिर क्या क्या उतरता है तुम्हारे दिमाग में, आत्मिक चीजें। जब मैं प्रेयर में बैठता हूं, मेरा फोन देखना भरा पड़ा है, प्रेयर करते करते मुझे कोई ऐसी बात उतरती है, मैं फोन रिकॉर्ड कर लेता हूं। वही तुम लोगों को देता हूं जो परमेश्वर मुझे देता है। मैं प्रेयर कर रहा हूं, मुझे आज कोई बात परमेश्वर ने की तो मैं भूल ना जाऊं, क्योंकि वो स्वर्गीय उतरी है ना बात, उसे मैं रिकॉर्ड करता हूं। मेरा फोन कहाँ है, सुनाता हूं आपको एक आधी चीज, ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि ऐसा मैं कर रहा हूं, क्योंकि कंटिन्यू में ये करता हूं। ये देखो 122 रिकॉर्डिंग होगी है थोड़े दिनों में, ठीक है। ये देखो, ये अलग अलग बातें हैं जो रिकॉर्ड की है मैंने। ये देखना, सुंदर नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, कैसे भी है, हमें बस अच्छा मन बनाना चाहिए और अच्छे से जीवन जीना चाहिए। इस पर भी टीचिंग देनी है। ये वो बातें हैं जो मैं रिकॉर्ड करता हूं। कितनों को बात समझ रही? 122 रिकॉर्डिंग है मेरे फोन में थोड़े दिनों की। कितनों को बात समझ आ रही है? फिर ब्रेन फ्रेश रहता खुदा के साथ। पहले वाला लेवल कर दो, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों ने क्या रखना ध्यान, क्योंकि ये एक बार तुम प्रार्थना में बढ़ गए और उसके बाद स्टॉप नहीं लगाना कभी। खाना खाना भूल जाओ, पैसे लेने भूल जाओ, लेकिन प्रेयर कभी स्टॉप नहीं करनी। आप लोगों ने, ऑनलाइन जितने भी लोग हैं, कभी प्रार्थना का स्टॉप नहीं करना। कुछ भी हो जाए, रिश्तेदारी हो, शादी हो, ब्याह हो, सबसे पहले आपने अपना टाइम देना ही देना प्रभु को। सुबह उठते ही परमेश्वर के साथ एक आधा घंटा बताना। उठते ही सबसे पहले बिस्तर से उठो, बाद में ब्रश, बाद में चीजें, बाद में चाय तो पीनी नहीं चाहिए खाली पेट, ये सारी चीजें बाद में। सबसे पहले प्रभु के साथ जुड़ जाओ। कितनों को बात समझ आ रही?
उसके बाद काम धंधा, कोई शादी ब्याह आ गया, कहीं जाना पड़ गया, जरूरी है, तो आकर स्टॉप नहीं करना कि ये हो गया। वो शरीर की चीज तुम इकट्ठा करके लाए वहां शादी से, वो तुम्हारा लॉस कर देगी। क्योंकि वहां अगर संसारिक दुनिया के यहां गए हो तो वहां सब तो शारीरिक है। वो जिसे बोलेंगे हम, वहां जो इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आएगा वो सैटेनिक आएगा। सैटेनिक इन्फ्लुएंस जिसको बोलेंगे हम हिंदी में शैतानी प्रभाव, आप लेकर आओगे वहां गाने लगेंगे, नाच गाना होगा, वो शारीरिक प्रभाव है आपके ऊपर। शादी में कई चीजें होंगी जो शारीरिक लोगों की होती है। तो इसीलिए हमें उस प्रभाव को हटाने के लिए सबसे पहले प्रेयर में बैठना है। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। अगर स्पिरिचुअल मैरिज है, जैसे अभी मेरे बच्चे की सगाई होने वाली है 14 अगस्त को, आप सारे इनवाइटेड हो। अरे तुम इनवाइटेड हो, हमारे रिश्तेदार हो। कल मैं भूल गया ये बताना कि आप मेरे रिश्तेदार हो। आप क्या हो सारे? हम सब अब रियल रिश्तेदार हैं। आप रियल रिश्तेदार हो अब मेरे। इसीलिए ये जो बुक करना हमने सबने करना, मतलब यहाँ आप इनवाइटेड हो। अगर आपने जाना है जाओ, लेकिन उसको मिस नहीं करना, वापस आना। बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। उसमें आपसे पैसे नहीं हम मांगेंगे कि ये संगति करनी है 20 वो ये ऐसा नहीं कहेंगे। मैं अपनी ओर से करूँगा, अपनी ओर से आपको खाना पीना सब खिलाएंगे। जैसे किसी हम जाते हैं ऐसे प्रोग्राम में तो वहाँ वो खिलाते ना, तो जो भी मेरे से हो पाएगा जितना अच्छा उतना मैं कर पाऊंगा। ठीक है? कितनों को बात समझ आ रही है? तो ये ध्यान रखना। तो आप अगर आत्मिक कोई प्रोग्राम है तो उसमें तो ठीक है, फिर तो और आत्मिक प्रभाव लेकर आएंगे। अगर संसार में हम गए तो वहां तो सैटेनिक इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर आ जाएगा, जो हमारे लिए आगे जाकर नुकसानदेह हो सकता है। तो इसीलिए इन बातों पर हमने कॉन्टिन्यू ध्यान देना है। हमने हमारा फोकस परमेश्वर की ओर है। हमारा लक्ष्य इस दुनिया से अलग है। दुनिया का लक्ष्य पृथ्वी में पैसा इकट्ठा कर लो, गाड़ियां इकट्ठी कर लो, बिजनेस आ जाए, पैसा आ जाए, एक जमीन 2 आ जाए, घर 2 आ जाए, 3 घर हो गए 4 आ जाए, ये दुनिया का लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य अलग है। हमारा लक्ष्य स्ट्रांग है। हालेलुया। हमारा लक्ष्य है हमारा उद्धार, स्वर्ग में जाना। किनको कुछ समझ आ रही है? बाइबल में लिखा दौड़ते हैं तो सब दौड़ते तो हैं, दौड़ में सारे दौड़ते हैं ताकि इनाम पाओ। वो सारे दौड़ते हैं, लेकिन बाइबल वहां पर लिखा है लेकिन उनमें तो एक लेकर जाता है इनाम, है ना। जैसे अभी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 बंदे इनाम लेकर जाते, लेकिन हमारे लिए लिखा वो एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए ऐसा करते हैं, दौड़ते हैं। लेकिन जिस मुकुट को हमने पाना है वो मुरझाने वाला नहीं है। वो एक ऐसा मुकुट है जो कभी मुरझाने वाला नहीं है। तो बाइबल में ऐसे लिखा है, तुम सब ऐसे दौड़ो कि सारे मुकुट पाओ, सारे के सारे। हालेलुया। ये हमारा लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य को पकड़कर हमने आगे बढ़ना है। समझ आई या नहीं आई? तो आओ हम और अपनी प्रेयर करें, लेकिन अभी स्ट्रांग। कैसे? जैसे मैंने समझाया, ऐसे नहीं ढीले से, ऐसे नहीं, ऐसे प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपनी बॉडी को मूवमेंट करके परमेश्वर के साथ बनाओ। चलो ओके, राइट नाउ फिर से स्टार्ट। धन्यवाद प्रभु। लब्रो सखना बेबी नुब्रूज देंगरा मामा। यस, उसकी बड़ी सामर्थ तुम्हारे अंदर काम कर रही है। ये टाइम, कल का जो पावर आपके ऊपर काम कर रही है वो आपके अंदर है। कल की पावर प्रार्थना से तुम्हारे ऊपर एक डिवाइन इन्फ्लुएंस आया था, वो आत्मिक प्रभाव तुम्हारे ऊपर काम कर रहा है। आंखें बंद करो, अपने मनों को परमेश्वर के साथ लगाओ और फिर से अपने लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर, मैं हमेशा तेरी इच्छा में चल रहा हूं। तेरी इच्छा मेरे लिए सबसे बढ़कर है। मैं बढ़ चुका हूं। मैं आत्मा में, विश्वास में, आत्मिक बातों में, आज्ञाओं में, किसी भी बात में परमेश्वर मैं आगे पीछे नहीं रहूंगा। ये मेरी मांग है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरा निवेदन है, जैसे यीशु मसीह के नाम से आप पूरा कर चुके हो। परमेश्वर, मुझे आप ब्लेस कर चुके हो।
मुझे एक प्रेयर वॉरियर बना चुके हो। मैं जब जब प्रार्थना में बैठूंगा तेरा आत्मा फ्लो के साथ मेरी जिंदगी में काम करेगा। ये मेरा विश्वास है, ऐसा मेरी जिंदगी में कर चुके हो। निश्चय निश्चय निश्चय, ऐसे स्ट्रांग बोलो ये बात। निश्चय जब बोलता हूं कोई ऐसी बात को लेकर, और ऐसे इधर देखो इधर देखो इधर देखो, जैसे कोई मैं बात करता हूं उस हिसाब से बोलो यस निश्चय परमेश्वर आपका। ऐसे अपने फेथ को स्ट्रांग रखो, ऐसे नहीं ढीले ढीले। हाँ आज आप अपने लिए प्रेयर सीख रहे हो। पहले दिन में आप सीख रहे हो कि कैसे प्रेयर करनी है, अपने लिए कैसे अपनी बात को रखना है। परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखें खुल चुकी है, जिसमें परमेश्वर पवित्रताई ही पवित्रताई हो। जब मेरी आत्मिक आंखें खुलेगी, मुझे पता है परमेश्वर मैं जिसको भी देखूंगा पाक देखूंगा, कोई गंदी सोच मेरे अंदर आ ही नहीं पाएगी। मैं तेरा पवित्र मंदिर हूं खुदावन, ऐसा मैं बन चुका हूं। तेरी सामर्थ मुझ में काम कर चुकी है, तेरी सामर्थ से मैं भर चुका हूं। रोशे रखोर लुब्रो सिंगर बाबा बाबा संगर बाबा बाबा लुब्रो सिंगर बाबा बाबा संगर बाबा बाबा संगर बाबा उब्रा रे कर बाबा बेबी सकन मामा। बोलो मैं अन्य भाषा बहुत ज्यादा कर रहा हूं। पवित्र आत्मा मेरी मदद कर अन्य भाषा करने में। मैं मांगता हूं कि मेरे फ्लो को, मेरे मुंह से अन्य भाषा को आप दे चुके हो। पवित्र आत्मा मेरे मुंह से अन्य भाषा को दे चुके हो। मेरे मुंह से अन्य भाषा बाहर आ रही है। पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ से आ रही है। पवित्र आत्मा आप अन्य भाषा दे रहे हो। लुब्रो सिंगर बाबा सकन बाबा बाबा सकन मामा। निश्चय 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 ये हो रहा है आपके लिए। निश्चय ये आपके लिए हो रहा है। निश्चय ये आपके लिए हो रहा है। आप बदल रहे हो, आप खास बन रहे हो। कोई गंदी बात तुम्हारी जिंदगी में रह नहीं पाएगी। कोई गंदी सोच, गंदा सपना तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं होगा। खुदा के सपने, मीटिंग के, संगति के सपने, मीटिंग के दर्शन ही तुम्हारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। बोलो यस खुदा, ऐसा मेरे साथ कर चुके हो। दर्शनों में आप आ रहे हो। मैं जब भी सपने देखूं मैं संगति में रहूं। जब भी मैं सपने देखूं परमेश्वर तेरे स्वर्गदूतों के देखूं, तेरे दास की प्रीचिंग के सपने देखूं। जब भी मेरी कंफ्यूजन हो, आप मेरे सपनों में अपने दास को लेकर आ चुके हो, जिससे परमेश्वर आप मुझे मैसेज दो, राइट क्या करना है। ऐसा आप मेरी जिंदगी में कर चुके हो। ऐसा मेरी जिंदगी में कर चुके हो। धन्यवाद परमेश्वर। मैं बढ़ चुका हूं अज्ञाओं में, तेरी पवित्रताई में। मैं सबसे ज्यादा पवित्रताई में बढ़ चुका हूं। सबसे ज्यादा मैं पवित्रताई में बढ़ चुका हूं। पवित्रताई मेरा सबसे बड़ा हथियार है। पवित्रताई मेरा सबसे बड़ा हथियार है। आपकी पावर से, यीशु के कोड़े खाने की मार से मैं पूरी तरह से हील हो चुका हूं। मेरे अंदर हर बीमारी, कोई बीमारी का नामो निशान नहीं है। खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। मेरे स्वस्थ अंग बन चुके। मेरा एक एक अंग अच्छे से काम कर रहा है। मेरी बॉडी के अंदर यीशु के कोड़े खाने की पावर काम कर रही है। कोई बीमारी नहीं। खत्म हो चुकी बीमारियां, नष्ट हो चुकी बीमारियां, जा चुकी मेरी बॉडी से। खत्म है मेरी बीमारियां। कोई गंदा प्रभाव, कोई मेरा शरीर नॉर्मल नहीं है। मैं हल्का फुल्का स्ट्रॉन्ग जिंदगी को जी रहा हूं खुदाबंद। हर बीमारी को आपने खत्म किया है, इसलिए मेरे शरीर से हर बीमारी खत्म है। यीशु के कोड़े खाने की पावर से खत्म है। यीशु के कोड़े खाने की पावर से खत्म है। यीशु के कोड़े खाने की पावर से खत्म है। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो अपने लिए। टच टच बोलो। यीशु के कोड़े खाने की पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि लंगड़े क्या मुर्दे भी जिंदा हो जाए। वो पावर मुझ में काम कर रही है। यीशु के कोड़े खाने की पावर उन अंगों में काम कर रही। बोलो जहां तुम चाहते हो चंगाई को, बोलो यहां काम कर रही। अपने उस अंग पर हाथ रखकर बोलो ये खत्म है। यीशु के कोड़े खाने की पावर से ये अंग हील है, ये बीमारी खत्म है। हाथ रखकर 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 बोलो 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 बोलो। जो अंग तुम्हारा हील था उसको यीशु ने कोड़े खाकर तुम्हें फ्री किया है। वहां वहां हाथ रखो और बोलते जाओ ऑनलाइन, यहां ये खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है। मैं किसी बीमारी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आपको पता है आपके अंदर कोई रोग है, आपका अंग कोई बीमार है,
अपना हाथ रखो पेट पर, टांगों पर, मुंह पर, आंख पर, सिर पर, कंधों पर, ट्यूमर पर, कहीं भी जहां आपको लगता है जरूरत है उस पावर को अब काम करे तेजी से और तुम बड़ी गवाही से आओ। तो रखो आदर, बोलो यीशु के कोड़े खाने की जो पावर है जिससे मरे हुए मुर्दे जिंदा हो सकते हैं, वो पावर आप मेरे इस अंग में, इस शरीर में, इस बीमारी के ऊपर काम कर चुकी है। ये खत्म है, 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 ये खत्म है। बोलो बोलो, अगले 2-3 मिनट बोलते जाओ, अगले 2-3 मिनट बोलते जाओ। रोज़ेन नखोर बाबा बेबे, रोज़ेन नखोर बाबा बाबा, अगले 2-3 मिनट बोलते जाओ। उसकी सामर्थ काम कर रही है, उसकी सामर्थ काम कर रही है। उसी सामर्थ के हम नीचे हैं, उसी सामर्थ के नीचे खुदा की सामर्थ काम करे। टच 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 टच, वो सामर्थ काम करे। बोलते जाओ अगले 2 मिनट, बोलते जाओ। यीशु की कोड़े खाने की बड़ी पावर, यीशु के कोड़े खाने की बड़ी सामर्थ मेरे शरीर में काम कर रही है, कर रही है, कर रही है, कर रही है, कर रही है। मैं हील हूं, मैं हील हूं, मैं चंगा हो चुका हूं, मैं हील हूं, मैं गवाही के साथ खड़ा हो चुका हूं। मैं खुदा की महिमा कर रहा हूं बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ। बड़ी बड़ी गवाहियां मेरे जीवन में बन चुके हैं, मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे लोगों में बड़ी बड़ी गवाहियां बन चुकी है। उसकी सामर्थ के साथ खुदा मेरे साथ है। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। टच टच, जो तुम विश्वास से बोल रहे हो, ये आदत तुम्हारी बन रही है। तुम पॉजिटिव बन रहे हो, तुम पॉजिटिव बोलना सीख रहे हो इस मिनिस्ट्री के द्वारा, इस मिनिस्ट्री के द्वारा। टच रेज़न खोर बाबा 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 बे लुब्रो संगर बाबा बाबा रिज़कर बाबा बे रूज़न खोर बाबा बाबा रिज़कर बाबा बे लुब्रो संगर बाबा बे रिज़कर बाबा बाबा रिज़कर मामा इंदरो संगर बाबा बे रिज़कर बाबा बे लुब्रो संगर बाबा बाबा रिज़कर बाबा बाबा उपरान खोर बाबा बे रिज़कर बाबा लेडी कर बाबा उपरान संगर बाबा बे रिज़कर बाबा रिज़कर बाबा। बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। ओ सामर्थ काम कर रही है, यीशु के कोड़े खाने की सामर्थ तुम्हारी हड्डियों में, तुम्हारे शरीर में, अंग अंग में काम कर रही है। तुम जबरदस्त भाई के साथ खड़े हो चुके हो, जबरदस्त भाइयों के साथ खड़े हो रहे हो। जो तुम आज परमेश्वर के सामने बोल रहे हो विश्वास के साथ, वो तुम्हारे घर में, तुम्हारे लोगों में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे मेंबरों में वो पूरा हो रहा है, पूरा हो रहा है, वो पूरा हो रहा है, वो पूरा हो रहा है। जो कुछ उनकी बीमारियां, जो कुछ उनके नशे, जो कुछ उनके हालात, वो आउट हो रहे हैं, वो बदल रहे हैं, उनकी जिंदगियां भी बदल रही है। बोलो यस खुदा, यस, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपने कर दिया है जो आप चाहते। बोलो बोलो, अगले 2 मिनट बोलो, अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए बोलो यस। उसकी बड़ी सामर्थ काम करे, उसकी बड़ी सामर्थ काम कर रही है, उसकी बड़ी सामर्थ काम कर रही है, उसकी बड़ी सामर्थ काम कर रही है। निब्रो संगर मामा बड़ी सकर बेबी लोब्रो सिंगर मामा बड़ी सकर मामा ऊरा खारा मामा बेबी बेबी लोरी संगर मामा बड़ी सकर मामा। खुदा की सामर्थ ऑनलाइन जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं आज, उनके घरों में, उनके जीवन में सेम पावर काम कर रही है। डिस्टेंस मैटर नहीं करता, दूरी कोई मैटर नहीं करती। आप हमारे साथ जुड़े हुए, सेम पावर आपके ऊपर आज काम कर रही, खुल रही तुम्हारी प्रार्थनाएं। वो हालात से बने हुए नेगेटिव प्रभाव सा जो बना है वो खत्म है, वो खत्म है, वो खत्म है, वो खत्म है। मैं यीशु का दास होने के नाते जो डिक्लेरेशन दे रहा हूं, वो डिक्लेरेशन तुम्हारी जिंदगी में पूरी हो रही है, हो रही है। वो सारा शैतानी गंदा प्रभाव खत्म हो चुका है। तुम्हारी जिंदगियां जबरदस्त ब्लेस है। ये 21 दिन की प्रार्थना तुम्हारी जिंदगी को एक पावरफुल बनाएगी, एक पावरफुल, एक जबरदस्त पावरफुल मनुष्य तुम बन जाओगे, एक जबरदस्त पावरफुल मनुष्य बन जाओगे। इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस, in the name Jesus, in the name Jesus, amen। सुनो,
मुझे मजा बड़ा आ रहा है प्रेयर में, लेकिन हमारा आज भी बड़ा काम है। अभी हमने प्रेयर में भी बैठना है, लेकिन कुछ जरूरी हमारा काम है जो करना बड़ा जरूरी है। लेकिन फिर भी आज पहला दिन था, हो सकता कल और स्ट्रॉन्ग प्रेयर जाए, ज़्यादा लॉन्ग टाइम जाए, लेकिन आप लोगों ने आज पहले दिन में जो आनंद लिया है, सुनो क्या होता है। अब ये और बढ़ेंगे तो इनको भी समझ आएगी कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रेयर करवा सकते हैं, क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, अगर एक ही टाइप की प्रेयर करेंगे तो लोग बोर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक ही टाइप की। इसमें स्पिरिट है ना, स्पिरिट। मैं बताता हूं, मैं वेटरों का कॉन्ट्रैक्टर होता था, हेड भी और ठेकेदार भी। मैं वेटर देता था, मेरी अपना समझ लो कंपनी थी, ये भी काम मैं कर चुका था। वहां पर जो सैलेड लगता है, सैलेड, वो क्या करते थे, ऐसे टेबल है, टेबल के ऊपर वो जो सैंड पेपर होते लगाई, उसके ऊपर ये वो खीरे लगा दिए, टमाटर लगा दिए, प्याज लगा दिया, कुछ इधर वो गोभी, जो फुल गोभी नहीं, पत्ता गोभी काटा है, कुछ कंदर है, कुछ नींबू रख दिए, सिंपल। तो मैं बिजी बड़ा रहता था, मेरा काम बड़ा था। जब मैं ध्यान देता था ना, मैं उनको कहता ये पेटी लाओ फ्रूट वाली, ये इटे लाओ, वो लाओ, उसको मैं कुछ इतना सजा देता था। एक दिन मैं सजा रहा था, एक पार्टी वाला आया, कहता ये किसने इतना अच्छे से सैलड को सजा दिया। तो वो कहते, उन्होंने मेरे तरफ हाथ किया। उस जमाने में जब 100 रुपया दिहाड़ी होती थी, उसने 1000 रुपया निकाला, मुझे कहता ये लो, मैं खुश हुआ आपसे, जबकि 100 रुपया दिहाड़ी होती थी। ऐसे ही परमेश्वर हमसे खुश होता है। वो कहता ये बच्चे तूने खुश किया, ये ले आशीष, ये ले आशीष। और हम क्या करते हैं, प्रभु, रोना धोना सा रखते हैं अपने जीवन। क्या रखते हैं? वाला जिंदगी। तुम हो किसके साथ? अब परमेश्वर के साथ ना, तो तुम्हें प्राउड तो होना चाहिए ना, मैं किसके साथ हूं। ऐसे एक दिल में फेथ, ध्यान होना चाहिए, मैं किसके साथ हूं। ये कहानी है कोई जिसने हमें कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। कहानी है कोई परियों की, वो ड्रामा कोई है। वो सर्वशक्तिमान का वचन है जिसने तुम्हें कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। जब आत्मा में भरे रहेंगे तो ये बात याद रहेगी, जब शरीर में होंगे तो याद नहीं रहेगी। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। मैं अपनी जिंदगी में शुरू से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहता था, सब कुछ। उसी सोच ने मुझे दुनिया में एक ऐसी अद्भुत मिनिस्ट्री करने में लगा दिया, जो दुनिया में ऐसी शिक्षा, ऐसी मिनिस्ट्री नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? मेरी उसी सोच ने मुझे प्रभु में भी जब आया, और मैंने तो शुरू में जब बाइबल पढ़ी तो मैंने पास्टर को कहा कहां कोई गड़बड़ है। 2003 की बात है ये। 2002 में मैं प्रभु में आया, 3 में मैंने जब बाइबल पढ़ी, पता नहीं मुझे क्यों ऐसे फील हुआ, इसमें कुछ बातें आगे पीछे हैं जो लोगों को समझ नहीं आ रही। उस टाइम ही मैंने खोज करनी शुरू कर दी थी बाइबल की। इसीलिए आज मैं आपको राइट शिक्षा दे पा रहा हूं। हालेलुया। अब तो तेल पानी कपड़े का विरोध कहां, पाकिस्तान में भी होना शुरू हो गया। क्या हो गया है? सुनाता हूं एक तुम्हें वीडियो, थोड़ी सी सुनना और फिर आप थोड़ा सा माइक ऊंचा कर देना। तो पाकिस्तानी पास्टरों की रंगबाजियां चेक करें। नमक वाला पास्टर, तेल वाला पास्टर, स्प्रे वाला पास्टर, रुमाल वाला पास्टर और छतरी वाला पास्टर देखकर बरकत हासिल करें। देख लो, उनकी रंगबाजियां चेक करो। नमक वाला पास्टर, कपड़े वाला पास्टर, स्प्रे वाला पास्टर, तेल वाला। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ जस्ट रीति है जिसमें लोगों का दिमाग इन चीजों के ऊपर आ जाएगा। परमेश्वर की पहचान में जो दिमाग बढ़ना, मन बढ़ना, वो हट जाएगा। उन्हीं चीजों में फंस जाएंगे, उन्हीं वो
बाउंड हो जाएंगे मटीरियलिस्ट चीजों में। कितनों को बात समझ आ रही है? जो नए आज कोई देख रहा होगा 1 मिनट में हट गया होगा पीछे, क्योंकि इतना दिमाग पजल हो गया लोगों का, बेचारों का, कि ये बात करते ही उनको कुछ हो जाता है, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। लेकिन जितना कर सकते हो ये प्रचार सच्चाई का करो। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें, तो ये सब बातें सत्य है जो तुम सीख रहे हो, बढ़ रहे हो। जितना परमेश्वर के साथ अपने आप को बढ़ाओगे, प्रैक्टिकल करोगे, उठते बैठ, जब तुम्हें गुस्सा आए प्रैक्टिकल करो, जब तुम गलत करो, जैसे मुझे वो टीम बताती है कि ये जो आते ना हमारे वो कबीले वाले, वो कितना भी उनको समझाओ फिर वो वहां वापस आ जाते हैं, फिर गड़बड़ गड़बड़ करते हैं। लेकिन वो उनको क्या करना चाहिए, जो सीख रहे हैं वो प्रैक्टिकल करना। नहीं, मैं प्रभु का बच्चा, अब मुझे कोई गलत नहीं करना, कुछ गलत नहीं करना, मुझे राइट करना है, मुझे वो करना है जो परमेश्वर ने कहा है। फिर देखना ये लोग कितने खूबसूरत जिंदगी जिएंगे। ये एक दिन लोगों को सिखाएंगे राइट जिंदगी क्या है। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है आज पहला दिन तुम्हारे लिए बड़ी बरकत का बन चुका है। कल जितने भी अपने घरों में हैं, पंजाब अमृतसर के आसपास है, सब इनवाइटेड है, कल पहुंचो। आज जो घरों से आए वो लोग कौन है? हाथ खड़ा करो। आज अभी घरों से प्रेयर के लिए आए, जो वापस चले जाएंगे ऊपर करो हाथ। हाँ, इतने लोग हैं जो घरों से आए। नहीं, अभी चले जाओगे घरों में वापस? अभी ठीक है। तो अभी कल से हम लोग क्या करेंगे, कोई चाय पानी, कोई कोल्ड ड्रिंक या कुछ ऐसा प्रबंध करेंगे, कोई समोसा कुछ करेंगे, ऐसी कुछ चीजें, कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए। लेकिन वो मैंने नहीं करना, आपने करना है। आप लोगों ने सेवा करनी है 1-1 दिन की, खुशी से। रोज ऑनलाइन भी जो सुन रहे हैं वो भी फोन कर सकते हैं। ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, 10-12 हज़ार, 10 हज़ार से हो जाएगा एक दिन में, है ना? 10 हज़ार का हो सकता है एक दिन में, चाय या कुछ साथ में, जो भी किसी का मन है थोड़ा ज़्यादा भी कर सकता है। तो कल से स्टार्ट करेंगे, कुछ ना कुछ हम देंगे आपको, ये भी रिफ्रेशमेंट, ठीक है? तो ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बरकत दे चुका, खुदा आपके साथ है। कल मिलेंगे बड़ी पावरफुल प्रे में। कल इससे भी बड़ा सेकंड जो दिन होगा, इससे भी पावरफुल होगा। हालेलुया। तो रेडी हो जाओ, ठीक है? ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ है। चलो कर दो बंद, बंद है।